भारत में खालिस्तान का मुद्दा देश की अखंडता के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं इस विचारधारा को बढ़ाने और फंडिंग देकर भारत में खालिस्तानी गतिविधियों को मजबूत करने में हमेशा से ही विदेशों में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की भूमिका रही है। पर इस तरह की घटनाओं ने बीते कुछ महीनों में देश के माहौल को बिगाड़ दिया है। बीते दिनों ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के बाहर जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी, इसी तरह की घटनाओं पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ब्रिटेन में अपने समकक्ष ऋषि सुनक के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और पीएम ने ऋषि सुनक से भारतीय विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में वांछित आर्थिक अपराधियों की वापसी पर भी प्रतिक्रिया का आह्वान किया है और खालिस्तानी समर्थकों और प्रदर्शनकारियों ने हाल में जिस तरह से लंदन में भारतीय कमीशन की खिड़कियों को तोड़ दिया था और राष्ट्रीय ध्वज को भी उतारकर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश की थी, इस मुद्दे को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक से कही है। अधिकारियों ने बताया है कि दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की है और खास व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों पर भी एक दूसरे का सहयोग करने की बात की है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से व्यापार और आर्थिक मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की और पीएम मोदी ने सुनक को बैसाखी की पूर्व संध्या पर बधाई भी दी। उन्होंने ऋषि सुनक को सितंबर में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया है। सुनक ने G20 में भारत की अध्यक्षता के लिए भी ब्रिटेन का पूर्ण समर्थन दिया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में खालिस्तानी गतिविधियों को बढ़ावा देने और दूतावास के सामने हुए प्रदर्शन को लेकर के भारत ने ब्रिटेन सरकार के सामने अपनी चिंता जाहिर की थी। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन सरकार से कहा था कि बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों पर एक्शन लेना चाहिए। भारत ने यूके के साथ बेहतर सहयोग और यूके स्थित खालिस्तानी समर्थकों, चरमपंथियों की निगरानी बढ़ाने और उचित सक्रिय कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया था। ऋषि सुनक की तरफ से भारत की अखंडता के ऊपर उठाए गए कदमों को लेकर खालिस्तानियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। वहीं लगातार इस बात पर भी संकेत दिया गया है कि अब ब्रिटेन में खालिस्तानियों के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी ने जिस तरह से ऋषि सुनक से बातचीत की है, उसका यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारत लगातार विदेशों में भी अपने देश के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों को लेकर लगातार मुखर है।